किताब मुकद्दस में से गुज़ात के 20वें बाब की तिलावत। तब सब बनी इसराइल निकले और सारी जमात जलाद के मुल्क समेत दान से बीर सबा तक यकतन होकर खुदावंद के हुजूर मिस्वा में इकट्ठी हुई। और तमाम कौम के सरदार बल्कि बनी इसराइल के सब कबीलों के लोग जो 4 लाख शमशीर जन प्यादे थे खुदावंद के लोगों के मजमा में हाजिर हुए। और बनी बिन्यामीन ने सुना कि बनी इसराइल मिस्वा में आए हैं, और बनी इसराइल पूछने लगे कि बताओ तो सही ये शरारत क्यों कर हुई। तब उस लावी ने जो उस मकतूल औरत का शौहर था जवाब दिया कि मैं अपनी हरम को साथ लेकर बिन्यामीन के जुब्बा में टिकने को गया था, और जुब्बा के लोग मुझ पर चढ़ आए और रात के वक्त उस घर को जिसके अंदर मैं था चारों तरफ से घेर लिया, और मुझे तो वो मार डालना चाहते थे, और मेरी हरम को जबरन ऐसा बेहुरमत किया कि वो मर गई। सो मैंने अपनी हरम को लेकर उसे टुकड़े टुकड़े किया और उनको इसराइल की मिरास के सारे मुल्क में भेजा, क्योंकि इसराइल के दरमियान उन्होंने शोहदापन और मकरू काम किया है। ऐ बनी इसराइल, तुम सब के सब देखो और यहीं अपनी सलाह मशवरा दो। वो सब लोग यकतान होकर उठे और कहने लगे, हम में से कोई अपने डेरे को नहीं जाएगा और ना हम में से कोई अपने घर की तरफ रुख करेगा, बल्कि हम जुब्बा से ये करेंगे कि कुरा डालकर उस पर चढ़ाई करेंगे। और हम इसराइल के सब कबीलों में से 100 पीछे 10 और 1000 पीछे 100 और 10,000 पीछे 1000 मर्द लोगों के लिए रसद लाने को जुदा करें, ताकि वो लोग जब बिन्यामीन के जुब्बा में पहुँचें तो जैसा मकरू काम उन्होंने इसराइल में किया है उसके मुताबिक उससे कार्रवाई कर सके। सो सब बनी इसराइल उस शहर के मुकाबिल गठे हुए, यकतन होकर जमा हुए, और बनी इसराइल के कबीलों ने बिन्यामीन के सारे कबीले में लोग रवाना किए और कहला भेजा कि ये क्या शरारत है जो तुम्हारे दरमियान हुई। इसलिए अब उन मर्दों यानी उन खबीसों को जो जुब्बा में है हमारे हवाले करो कि हम उनको कत्ल करें और इसराइल में से बदी को दूर कर डालें। लेकिन बनी बिन्यामीन ने अपने भाइयों बनी इसराइल का कहा ना माना, बल्कि बनी बिन्यामीन शहरों में से जुब्बा में जमा हुए ताकि बनी इसराइल से लड़ने को जाएं। और बनी बिन्यामीन जो शहरों में से उस वक्त जमा हुए वो शुमार में 26,000 शमशीर जन मर्द थे, सिवा जुब्बा के बाशिंदों के जो शुमार में 700 चुने हुए जवान थे। इन सब लोगों में से 700 चुने हुए हेन हत्थे जवान थे, जिनमें से हर एक फलाखन से बाल के निशाने पर बगैर खता किए पत्थर मार सकता था। और इसराइल के लोग बिन्यामीन के अलावा 4 लाख शमशीर जन मर्द थे, ये सब साहिब जंग थे। और बनी इसराइल उठकर बैतल को गए और खुदा से मशवरत चाही और कहने लगे कि हम में से कौन बनी बिन्यामीन से लड़ने को पहले जाए। खुदावंद ने फरमाया पहले यहूदा जाए। सो बनी इसराइल सुबह सवेरे उठे और जुब्बा के सामने डेरे खड़े किए, और इसराइल के लोग बिन्यामीन से लड़ने को निकले, और इसराइल के लोगों ने जुब्बा में उनके मुकाबिल सफराई की। तब बनी बिन्यामीन ने जुब्बा से निकलकर उस दिन 22,000 इसराइलियों को कत्ल करके खाक में मिला दिया। पर बनी इसराइल के लोग हौसला करके दूसरे दिन उसी मकाम पर जहां पहले दिन सफ बांधी थी फिर सफ अरा हुए, और बनी इसराइल जाकर शाम तक खुदावंद के आगे रोते रहे। और उन्होंने खुदावंद से पूछा कि हम अपने भाई बिन्यामीन की औलाद से लड़ने के लिए फिर बढ़े या नहीं। खुदावंद ने फरमाया उस पर चढ़ाई करो। तो बनी इसराइल दूसरे दिन बनी बिन्यामीन के मुकाबले के लिए नज़दीक आए, और उस दूसरे दिन बनी बिन्यामीन उनके मुकाबले जुब्बा से निकले और 18,000 इसराइलियों को कत्ल करके खाक में मिला दिया। ये सब शमशीर जन थे। तब सब बनी इसराइल और सब लोग उठे और बैत एल में आए और वहाँ खुदावंद के हुजूर बैठे रोते, और उस दिन शाम तक रोज़ा रखा और सौख्ती कुर्बानियाँ और सलामती की कुर्बानियाँ खुदावंद के आगे गुजरानी। और बनी इसराइल ने इस सबब से कि खुदा के अहद का संदूक उन दिनों वहीं था, और हारून के बेटे एलीएजर का बेटा फिनिहास उन दिनों उसके आगे खड़ा रहता था, खुदावंद से पूछा कि मैं अपने भाई बिन्यामीन की औलाद से एक दफ़ा और लड़ने को जाऊं या रहने दूं। खुदावंद ने फरमाया कि जा, मैं कल उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। सो बनी इसराइल ने जुब्बा के गिरदा गिर्द लोगों को घात में बिठा दिया, और बनी इसराइल तीसरे दिन भी बनी बिन्यामीन के मुकाबले को चढ़ गए, और पहले की तरह जुब्बा के मुकाबले फिर सफरा हुए, और बनी बिन्यामीन इन लोगों का सामना करने को निकले और शहर से दूर
खींचे चले गए और उन शाहराहों पर जिनमें से एक बैतल को और दूसरी मैदान में से जुब्बा को जाती थी, पहले की तरह लोगों को मारना और कत्ल करना शुरू किया और इसराइल के 30 आदमी के करीब मार डाले। और बनी बिन्यामीन कहने लगे कि वो पहले की तरह हमसे मगलूब हुए, लेकिन बनी इसराइल ने कहा आओ भागें और इनको शहर से दूर शाहराहों पर खींच लाएं। तब सब इस्राएली मर्द अपनी अपनी जगह से उठ खड़े हुए और बाल तिमर में सफ अरा हुए। इस वक्त वो इस्राएली जो कमीन में बैठे थे मारे जुब्बा से जो उनकी जगह थी निकले, और सारे इस्राएल में से 10,000 चीदा मर्द जुब्बा के सामने आए और लड़ाई सख्त होने लगी। पर उन्होंने न जाना कि उन पर आफत आने वाली है, और खुदावंद ने बिन्यामीन को इस्राएल के आगे मारा और बनी इस्राएल ने उस दिन 25,100 बिन्यामीनियों को कत्ल किया। ये सब शमशीर जन थे। बस बनी बिन्यामीन ने देखा कि वो मगलूब हुए, क्योंकि इस्राएली मर्द उन लोगों का भरोसा करके जिनको उन्होंने जुब्बा के खिलाफ घात में बिठाया था बिन्यामीन के सामने से हट गए। तब कमीन वालों ने जल्दी की और जुब्बा पर झपटे, और इन कमीन वालों ने आगे बढ़कर सारे शहर को तहते किया। और इस्राएली मर्दों और उन कमीन वालों में ये निशान मुकर्रर हुआ था कि वो ऐसा करें कि धुएं का बहुत बड़ा बादल शहर से उठाएं। सो इस्राएली मर्द लड़ाई में हटने लगे और बिन्यामीन ने उनमें से करीब 30 आदमी कत्ल कर दिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो यकीनन हमारे सामने मगलूब हुए जैसे पहली लड़ाई में। पर जब धुएं के सतून में बादल सा उस शहर से उठा तो बनी बिन्यामीन ने अपने पीछे निगाह की और क्या देखा कि शहर का शहर धुएं में आसमान को उड़ा जाता है। फिर तो इस्राएली मर्द पलटे और बिन्यामीन के लोग हक्का बक्का हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उन पर आफत आ पड़ी। तो उन्होंने इस्राएली मर्दों के आगे पीठ फेर कर बियाबान की राह ली, पर लड़ाई ने उनका पीछा न छोड़ा, और उन लोगों ने जो और शहरों से आते थे उनको उनके बीच में फना कर दिया। यूं उन्होंने बिन्यामीनियों को घेर लिया और उनको रगेदा, और मशरिक में जुब्बा के मुकाबिल उनकी आरामगाहों में उनको लताड़ा। सो 18,000 बिन्यामीनी खेत आए, ये सब सुरमा थे, और वो फिर कर रमून की चट्टान की तरफ बियाबान में भाग गए। पर उन्होंने शाहराहों में चुन चुन कर उनके 5,000 और मारे, और जिदूम तक उनको खूब रगेद कर उनमें से 2,000 मर्द और मार डाले। सो सब बनी बिन्यामीन जो उस दिन खेत आए 25,000 शमशीर जन मर्द थे, ये सब के सब सुरमा थे। पर 600 आदमी फिर कर और बियाबान की तरफ भागकर रिमून की चट्टान को चल दिए, और रिमून की चट्टान में 4 महीने रहे। और इस्राएली मर्द लौटकर फिर बनी बिन्यामीन पर टूट पड़े और उनको तहते किया, यानी सारे शहर और चौपायों और उन सबको जो उनके हाथ आए, और जो जो शहर उनको मिले उन्होंने उन सबको फूंक दिया। आमीन।